नमस्कार। हमने अपनी पिछली कहानी में देखा कि सब कुछ सही चल रहा है अभी। क्या हुआ कि ये दमनक जो है प्रधानमंत्री बन गया है। उसके बाद अपना पिंगलक जो है दोस्त बन गया संजीवक का। पिंगलक का डर ख़त्म हो गया। संजीवक की भी एकदम मज़ा आ गया कि भाई शेर के साथ दोस्ती हो गई उसकी, अब कोई उसको छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, तो उस तरह से सब कुछ सही चल रहा था। सब कुछ सही चले तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ होना था। तो हुआ ये कि ये संजीवक और पिंगलक की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई और ये दोनों सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या मतलब बातें करते थे। हैं दर्शन के बारे में, दिग्दर्शन के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में। दोनों ठहरे बुद्धिमान, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग। अब उनमें पढ़ा लिखा होना एक बात है, मूर्ख होना भी एक बात है। तो हुआ ये कि ये मतलब दमनक, ये पिंगलक और संजीवक में जो भी दोस्ती चल रही थी सब अच्छा चल रहा था जीवन में उनके, और सुबह से लेकर शाम तक वो लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन जो जो जब ज्ञान बखारते हो ना, तुम बोलते हो कि नहीं नहीं भाई हमको ये पढ़ा है, भाई ये हमको आता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करो, विजन फ्यूजन और पता नहीं कैसी कैसी बातें करो, और ये ज्ञान झाड़ना एक बात है। ठीक है, असल में ज्ञान को तुम अपने अंदर जो मतलब अप्लाई करना, मतलब उसको तुम लाओ कि हाँ जीवन में हम लोग कहाँ कहाँ इसको डाल सकते हैं। तो बहुत मतलब जहाँ भी तुमको ज्ञान दिखेगा तुम अपने जीवन में उसको नहीं डाल सकते हो। जीवन में थोड़ी सी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी तुम्हें क्या बोलते हैं उसे कि दुनियादारी की आवश्यकता होती है। अब दुनियादारी नहीं है इनके पास, ये पिंगलक के पास तो खासा ही नहीं है, ये ठहरा मूर्ख। और ये एकदम, और एक और बात जो है जो ये संजीवक ने उसको बोली कि भाई देखो तुम जो है हर जानवर को जाकर के खाते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो यार? मैं देखो इतना हट्टा कट्टा हूँ, सिर्फ मैं घास खाता हूँ, मुझे देखकर तुम सीखो ना कुछ। अब ये शेर पर ठहरा मूर्ख। इसने कहा चलो 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 अभी हम हरी हरी घास खाते हैं, और ये घास करना शुरू कर दिया। जब ये घास खा रहा था तो ये सारे जो जानवर थे इसकी तरफ, वो लोग देखते हैं यार ये क्या हो गया है इस शेर को, ये खुद मर रहा है, हमको भी मरवा रहा है यार। ये जाकर के कहीं जाकर के कुछ खाना खाए तब ना हम लोग को कुछ खाना वाना मिलेगा या कुछ मतलब खाने को मिलेगा। अब ये छोटे छोटे जंतुओं को खा नहीं रहा है ये संजीवक के प्रभाव में आकर के। अब तो मेरी हम लोग अब क्या करें हम लोग। और ये लोग सब जाने लगे दूर दूर के, ठीक है यार अब इसके साथ नहीं रहेंगे, किसी और शेर के पास जाएंगे जो थोड़ा खूंखार है, थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता है वो। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा होने लगा। तो जब ऐसा हुआ तो इस बीच में दमनक का क्या हुआ, दमनक प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन भूखा प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बन करके उसको लग रहा था कि पूरा एकदम बड़ा सा बकरा काट के खाएगा या कुछ काट के खाएगा, हो नहीं रहा है ये उसके साथ, क्योंकि शेर बन गया, बुद्धिमान शेर बन गया, अपना हिंसक शेर हो गया। ये किसी को खा ही नहीं रहा है, ऊपर से घास खाने का प्रयत्न कर रहा है, वो खा भी रहा होगा इसीलिए तो वो बात कर पा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, और ये सब भूखे प्यासे तड़प रहे हैं ये। तो मतलब ये पूरा एकदम परेशान हो गए। और करटक, इतना गुस्सा आया करटक को कि दमनक के ऊपर, तुमने किया क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी कर दी तुमने जाकर के उसको जाकर के तुम ये नहीं उकसा सकते थे कि जो है जाकर के संजीवक को मार दे या कुछ कर दे जिससे हम लोग को कुछ दिन का खाना तो मिलता। ये बेवकूफ़ी वाले काम तुम कर दिए हो, क्या है मतलब मूर्खता भरे काम कर रहे हो। और ये राजा को बिल्कुल है एकदम मूर्ख है रे राजा, ये इसको इसको बड़ा लग रहा है कि नहीं भाई मतलब अहिंसक हो गया हूँ। कैसे अहिंसक हो गए भाई, मतलब दुनियादारी पता है इसको कि नहीं पता है, ये मूर्ख प्राणी है। तो ये कहता है देखो अभी मतलब एक अच्छा सा मतलब इसमें बात जैसे कैसी कही गई है कि तू घोड़ा जो है घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, फिल्म का डायलॉग है ना। तो इस टाइप का हो गया। तो दुनिया में सब लोग सबको मतलब सबको खाते ही रहते हैं एक प्रकार से देखोगे तो तुम। मतलब अभी देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो जनता की लेते रहते हैं, ऐसे ही ऐसे हो गया। तो देखो अभी अच्छा सा देखिए क्या बोलता है वो कि देशानाम उपरिक्ष्मापा आतुराणाम चिकित्सकाः, जो देश को चलाते हैं वो जनता को परेशान करते हैं, जनता से किसी न किसी तरह से जनता को चूस लेते हैं, मतलब पूरा एकदम उसका जो भी उनसे निकलता है निकलवा लेते हैं। आतुराणाम चिकित्सकः, अब जो कोई ऐसा आदमी मिल जाए डॉक्टर को कि यार मतलब वो सारे सिम्टम्स मैं नेट पे पढ़ के आया हूँ, मुझे लग रहा है यार मुझे कुछ रोग हो गया है या कुछ है इधर उधर का जो है रोग हो गया है, अब जाओ डॉक्टर के पास भागो। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर बहुत पसंद होते हैं, मतलब आओ आओ तुम आओ, तुम्हारा बिल बढ़ाते हैं, 50 टेस्ट लिख के देते हैं तुमको, रुको है।
वैसे वाणिज्यो ग्राहकाणाम च, अब हर जगह तुम अमेज़ॉन हो गया, जो भी हो गया, कस्टमर की तो मतलब हर आदमी किसी ना किसी तरह से मतलब क्या बोले, धोखा तो देता ही रहता है कस्टमर को, है। तो कोई छोटी सी दुकान हो, 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में भेजेगा। हम लोग ने देखा है ना कि डिस्काउंट तो मुझको 30% का दिखेगा, लेकिन एक्चुअली डिस्काउंट से कम होगा प्राइस, और हम लोग खरीद भी लेते हैं। हम लोग को पूरा एकदम पेशेंस खत्म हो गया है, तो हम लोग पूरा एकदम ऑनलाइन ही खरीदते हैं सब कुछ, या कहीं बाहर जाओ तो तुमको वो किराना वाला कुछ ना कुछ करके परेशान करता है। तो मतलब वृत्ति है ये, क्या करें अब, है। और मूर्खाणाम अभी पंडिताम, पंडिताह मतलब कोई मूर्ख मिल जाए तो ये पंडित लोग जा करके, मतलब पंडित मतलब बुद्धिमान लोग, पंडित मतलब पंडित नहीं, बुद्धिमान लोग बहुत, ये लोग जा करके उसको परेशान करते रहते हैं कि अब अच्छा निकालो, ये निकालो, वो करो, वैसा करो, वैसा करो करके वो लोग परेशान करते रहते हैं, ठीक है। तो प्रमादिनाम च चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम। अब प्रमादिना मतलब जो असावधान व्यक्ति होते हैं, उनका चोर लोग उनकी चुरा लेते हैं उससे पैसा, हैं। और भिक्षुक लोग जो जा करके हर घर जा करके हर घर से कुछ ना कुछ निकलवा लेते हैं। गणिका कामिनाम चैव सर्वलोकस्य शिल्पिनः। अब गणिका मतलब ये जो मतलब होती है ना, ये गणिकाएँ जो होती हैं वो किसी कामी आदमी के से किसी ने बहुत सारी चीज़ें निकलवा ली थी उससे, हैं। और सर्वलोकस्य शिल्पिनः मतलब जो घर वर बनाते हैं वो लोग हर जगह से, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हो, सब हर जगह से पूर्ण पैसा वैसा निकलवा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब एकदम आराम से जा रहा है, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। हर आदमी किसी दूसरे आदमी का मौका मिलते ही उसको किसी न किसी तरह से उससे निकलवाने की ही कोशिश करता है। अब क्या निकलवाने की, कोई पैसा हो सकता है, पैसा निकलवाए, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड बोलते हैं ना, तो उस तरह की दुनिया है। अब ये दुनियादारी इसको मूर्ख राजा को समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। सामाज्यै सज्जितैः पाशैः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम उपजीवन्ति शक्त्या ही जलजा जलजानिवा। ये जो शक्तिमान लोग होते हैं, जो मतलब जिनके पास पावर हो, पैसा हो, ये सब लोग कोई टैक्स नहीं भरता। देखो तो तुम, है क्यों नहीं भरता, क्योंकि भाई ये लोग जनता के ले रहे हैं एक प्रकार से, मतलब जो भी है, मतलब शब्दों का प्रयोग शायद मुझे नहीं इतना अच्छा करना चाहिए, लेकिन ठीक है। अब हमेशा बलवान लोग हमेशा मतलब बलहीन लोगों को परेशान करते हैं, उनसे जो निकलवाना है निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो वैसे हो गया तुम्हारा जलजा निवा, मतलब सीधा सीधा जानवर जो है बड़ा मछली जो है छोटा मछली को खाने लगता है। अब ये बात इस मूर्ख को समझ में नहीं आई, और तुमने ऐसे राजा के सामने तुम अपनी मतलब बड़ा उछल करके जा करके इन दोनों में दोस्ती करवा दिए। कैसे मूर्ख हो भाई तुम, ऐसा करके करटक जो है दमनक को पूरा एकदम डांट पीट करके डांटने लगा, है। अब दमनक एकदम पूरा एकदम पश्चाताप में फंस गया कि यार जो किया मैंने कुछ सोच कर किया, और हैं कुछ और हो गया, हैं। तो वो फिर बोलने लगा कि यार जो भी हुआ, देखो मतलब एकदम से उसके मन में एकदम कहानी याद आ गई। वो बोलता है, जम्बू को हुडुयुद्धेना वयंचाषाढ़ भूतिना दूतिका तंतुवायेना त्रयो दोषा स्वयं कृता। ये जो एक ये सियार था, वो दो मतलब ये बकरियों की लड़ाई में मर गया सियार, हैं। और मैं मेरी आषाढ़ भूति लेके चला गया, हैं। उसके बाद एक जो है बड़ी दूत बन रही थी दो प्रेमियों के बीच में, उसको भी जो भी होना था उसके साथ वो भी हो गया। तीनों के तीनों जो थे अपनी करनी की वजह से ही थे, हैं। वो अब किसी और को ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई नहीं मेरा गलती नहीं है, कुछ फेल हुआ तो जैसे ही बोलते हैं अरे मेरा गलती नहीं है, किसी और का गलती है, ऐसा करके ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर तुमने कुछ काम किया है तो उसका जो भी होगा, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, फ़ायदा भुगतो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ। तो ये क्या कहानी थी आषाढ़ भूति की, हैं। ये कौन सा भाई, ये सियार कहाँ से आ गया, बकरियाँ कहाँ से आ गईं, ये दूती कौन थी भाई जो है दोनों प्रेमिकाओं के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो आकर के इधर उधर के काम कर रही थी, कौन है ये कहानी। तो ऐसी इस कहानी रोचक कहानी है, अगला वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।